रजिंदर सिंह सिरसा साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो सर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में सिर्फ फुटबॉल की तरह इस्तेमाल होता है? ये 1984 का जो सिख विरोधी दंगा है, काम जांच किसी की सरकार की भी हो, कहीं नतीजे में पहुंचती दिखाई नहीं पड़ रही। अंकित जी, मैं चाहूंगा मुझे 30 सेकंड दे, पहले मैं आपको इस केस के बारे में जानकारी दूं, क्योंकि हो क्या रहा है पहले आपके समझ में ये बात आनी चाहिए। ये जो पर्टिकुलर केस है, इस केस के अंदर कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय में सीबीआई के माध्यम से जगदीश टाइटलर को ये कह के क्लीन चिट दे दी थी कि हमारे पास कोई गवाह नहीं है इसके खिलाफ, जगदीश टाइटलर के खिलाफ, इसलिए इनको इस केस में क्लीन चिट दी जाती है और ये केस बंद किया जाता है। बीइंग दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, तब वो केस मेरे द्वारा कोर्ट में फाइल किया गया। मैंने विटनेस लाके उनके साथ में विटनेस का हल्फनामा लगाकर और दोबारा सीबीआई कोर्ट में, उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें हमने कहा कि सीबीआई ज्यादती कर रही है और ये केस जो है किसी भी सूरत में बंद नहीं हो सकता। जब हमने ये सब कुछ लिखकर कोर्ट में दिया तो कोर्ट ने हमारी उस एप्लीकेशन को कंसीडर किया और सीबीआई को कहा कि तुम्हारा इस बात पे क्या कहना है। अब आप देख लीजिए, ये घटनाक्रम जो है ये 2015-16 के आसपास का घटनाक्रम है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन तब से लेके अब तक सीबीआई डेट पे डेट लिए जा रही है जी। अब सीबीआई की इस केस के अंदर 17 नवंबर डेट है। अंत में कोर्ट को यह भी कहना पड़ा अभी कि आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट तो फाइल कीजिए। कोर्ट ने 10 बार कह दिया कि 164 के बयान कराओ। इनके विटनेस जो हैं वो बहुत बुजुर्ग हैं। अब शायद सीबीआई इस बात का इंतजार कर रही है कि विटनेस जो एक्सपायर हो जाएं। पर मैं ये जरूरी जानकारी आपको इसलिए कहा क्योंकि जो विजय कौशिक जी यहां बैठे हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, उन्होंने एक बात कही। मैं 2 विषय आपको याद करना चाहता हूं अंकित जी। एक, जब कुलदीप सेंगर का उत्तर प्रदेश में केस हुआ तो मैं एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रियंका गांधी जी का एक ट्वीट था, अगर आपने भी वो पढ़ा होगा जरूर। उस ट्वीट में प्रियंका गांधी जी ने ये लिखकर कहा, Why do we give people like Kuldeep Sengar the strength and protection of political power जी and abandon these victims to battle for their lives alone? उन्होंने कहा कि जी हम जो लोग कातिल हैं या जो लोग जुम्मेवार हैं या अक्यूज्ड हैं, सो कॉल्ड अक्यूज्ड हैं, क्यों हम पॉलिटिकल लोग उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देते हैं ताकि जो लोग विक्टिम हैं वो उनको इंसाफ ना मिल पाए और वो इंसाफ के लिए अकेले लड़ते रहें। ये प्रियंका गांधी जी की सोच है। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सोच केवल कुलदीप सेंगर तक ही सीमित है? ऑपोजिशन के राज्यों में दिखाई पड़ती है कांग्रेस की 1984 की? तो टाइटलर के पीछे, टाइटलर को इतनी ताकत देने में, ये पोजीशन देने में किसकी सोच है? सर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा क्योंकि ना ये कार्यक्रम का नाम ही सवाल पब्लिक का है, तो पब्लिक के 2 सवाल मेरे पास हैं इस समय जो सीधे लोग पूछना चाहते हैं। मैं वो 2 सवाल पहले आपको सुनवाना चाहता हूं। और YouTube के जरिए हमारे पास एक सवाल आया है, ये साकेत सुरेश ने भेजा है और ये कह रहे हैं कि 4 किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने के आरोपी को तो आप मंत्रिमंडल से निकालने की मांग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 9000 सिखों के कत्लेआम के आरोपी को पार्टी में जगह दे रहे हैं। ये दोहरापन नहीं है? कौशिक साहब, दोहरापन दिखा रहे हैं आप? दोहरापन मोदी सरकार का है। हम तो कह रहे हैं अगर जगदीश टाइटलर दोषी हैं तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। हमने कब इनकार किया? कांग्रेस पार्टी ने कब इनकार किया? कांग्रेस पार्टी कौन सी उसमें बाधा बन रही है न्याय व्यवस्था में? बाधा नहीं बन रही है तो प्रियंका गांधी को फिर बताइए ये सब बातें ऑपोजिशन के लिए ना लिखा करें कि आपको ऐसे लोगों को ताकत देने की आवश्यकता नहीं है। उनको अगर आप पोजीशन दे रहे हैं तो एक ऐसे आदमी को आप ताकत दे रहे हैं जिसके ऊपर आरोप है। जो किसानों की हत्या के दोषी मंत्री हैं वो मंत्री पद पर हैं, उनके खिलाफ अंकित जी, मैं बहुत जुड़ी बात विजय जी देखिए, मैं आपका फैक्ट चेक ऐसे ही कर देता हूं बिना डायरेक्टर के। कौशिक साहब, जैसे मैंने आत्माराम जी को बताया कि राजीव गांधी के ऊपर जो आरोप थे वो खारिज कर दिए गए थे, उनको कोई तथ्यता नहीं मिली, वैसे आपको बता देता हूं अभी टेनी साहब जो हैं, जो मंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप नहीं है, उनके बेटे के ऊपर आरोप है। तो कोशिश करें कि हम तथ्यों से जुड़ी हुई बातें करें। मेरा सवाल आपसे यह था कि क्या कांग्रेस पार्टी का दोहरापन नहीं दिखता? मोरालिटी है किसी पार्टी में या मोरालिटी बिल्कुल खत्म हो गई है? कौशिक साहब। विजय जी कौशिक साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक बात याद दिलाऊं। कौशिक साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको वाकया याद कराऊं। 2009 में याद करा दीजिए सिरसा साहब इनको। कौशिक साहब, 2009 में कांग्रेस ने
कांग्रेस ने सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर की टिकट अनाउंस करने के बाद जब हमने ये शोर मचाया और देश को याद कराया, मीडिया को याद कराया कि इतना बड़ा कत्लेआम के लोगों को एमपी की टिकट दी जा रही है, इन दोनों की टिकट काटी थी। अगर ये कसूरवार ही नहीं थे तो 2009 में आपने इनकी टिकटें क्यों काटी? और अगर ये कसूरवार आपने 2009 में मानना था तो फिर अब इनको ये प्रेम आपका क्यों बार बार जागता है? क्यों आप इनको बार बार गले लगाते हैं? और बार बार मुंह की खाते हैं। दीजिए, आप अपना एक स्टैंड तो क्लियर कर लीजिए, या तो कहिए जी हमारे मंत्री हैं, कौशिक साहब जवाब दे दीजिए फटाफट, उसके बाद आप अपने को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद मुझे मल्होत्रा साहब के पास भी जाना है। आपको पता है अगर ये वहां रहेंगे और इनको छोड़ दिया तो ये आपके खिलाफ बयान देंगे। बोले कौशिक साहब, मजबूरी क्या है? कौन दे रहा है ताकत जगदीश टाइटलर को कांग्रेस पार्टी में? आप बड़ी बात सुन लीजिए कि 2009 में कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों का टिकट क्यों काटा? सिख समाज ने कहा कि अगर इन लोगों को टिकट मिली, ये जीतेंगे, इनकी ताकत बढ़ेगी तो जांच इनके खिलाफ जो चल रही है वो प्रभावित हो सकती है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन लोगों की टिकटें काट दी। ठीक बात है। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी ने सिखों की भावनाओं का सम्मान किया। वो शायद कांग्रेस पार्टी अब दोबारा से जिस भावना का उन्होंने सम्मान किया था उसी को ठेस पहुंचा रहे हैं। मल्होत्रा साहब, जब कांग्रेस की बात होती है तो पंजाब में जाकर कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है, कहती है बेअदबी के मामले हों या कोई भी और मामले हों उस पर पूरी तत्परता से कार्रवाई करेंगे। और जगदीश टाइटलर जैसे व्यक्ति को जिसके ऊपर ऐसे संगीन आरोप हैं, उनको आज फिर से अपने जो दिल्ली की कोर कमेटी है उसमें कुर्सी दे रहे हैं। देखिए अंकित जी, आज 37 साल हो गए दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला है, सिवाय